हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 16 मार्च 2023 वार बृहस्पतिवार सबसे पहले चर्चा करेंगे बाजारों की। तो KLC में गिरावट रही, सीबोट में हल्की सी पॉजिटिविटी थी रात को और आज भी रही। उसके अलावा ECB की मीटिंग है जिसका असर बाजारों पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है, भारत में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी उत्पादन के नंबर को 3 करोड़ 13 लाख किया है कि इतनी ही गांठों का अनुमान होएगा। पर ये इस हिसाब से, जिस हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर फसल में पोल निकल के आ रहा है, ये किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। इन नंबरों को स्टार्टिंग में ही ठीक करना होगा। बाजार के जितने भी दिग्गज लोग हैं इसके ऊपर उनको जरूर चर्चा करनी होगी कि इतना बड़ा पोल यदि आप समय समय पर बाजारों में निकालते रहेंगे तो ये बाजार में ना तो आपके लिए फायदेमंद है, ना बाजार के लिए फायदेमंद है, ना किसान के लिए फायदेमंद है। ये पोल हमने खूब देखा, ग्वार में निकला, अब कपास में निकला, और हो सकता है जानकार लोग बता रहे सरसों में भी इतना बड़ा पोल निकल जाए। कुछ लोगों का मानना है कि भाई इतना बड़ा डिफरेंशिएशन कभी भी सरसों के मोपा की मीटिंग में नहीं हुआ। 95 लाख से लेकर 125 लाख टन तक का भी उत्पादन का अनुमान है। तो बहुत बड़ा गैप है इस उत्पादन के नंबर में। और सबकी अपनी वैसे तो निजी राय होती है उत्पादन को देखने की, पर फिर भी इतना बड़ा गैप है। आज से पहले लोग बता रहे हैं कि उत्पादन में कभी नहीं देखा गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा बाजार के लिए भी आगे चल के क्रिटिकल इशू रहेगा। अब बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन की आवक भारत में 1,25,000 गठन की रही, जो 10,000 गठन कम है। गिरावट का दौर कॉटन की आवकों में लगातार देखने को मिल रहा है। अब कॉटन वॉश में भी सुधार देखने को मिला है। उसके अलावा बिनोड़ा खड़ में भी सुधार देखने को मिला है। मुख्य वजह उत्पादन का लगातार गिरना, क्योंकि बाजार में 1,65,000 1,66,000 के आसपास गांठें आ चुकी है। 3 करोड़ 13 लाख CCI बताती है। और अभी तक भी जब आधे से ज्यादा माल आ चुका है, मतलब आधे से ज्यादा हो गए 1,65 के हिसाब से, तो तकरीबन 3,30 तक जाएगा। तो जब आधे से ज्यादा जब माल आ चुका है, अभी तक भी बिनोड़ा किसी के पास भी स्टॉक में नहीं है, ना NCDX के पास है, ना किसी व्यापारी के पास है। तो बिनोड़ा खड़ में उछाल देखने को मिल रहा है और बायर लगातार एक्टिव है उत्पादन में, लगातार कटौतियों के चलते। तो ये उत्पादन में जो गैप है इसको थोड़ा सा बाजार के जो बड़े जो दिग्गज है इनको शुरुआत में ही मेंटेन करना पड़ेगा। इस हिसाब के पोल निकलना बाजार के लिए नुकसानदेही है। ना व्यापारी को कुछ मिलेगा, ना किसान को कुछ मिलेगा, और बाजार को तो घाटा ही घाटा रहेगा। तो ये एक रही। और बाजार में आज सुधार देखने को मिला, रुई 50 रुपए गिरकर खुली। अभी ECB की मीटिंग का आउटकम आइस में बड़ी वॉलेटिलिटी लेके आएगा। आदमपुर 7746, सिरसा 7746, इलाहाबाद 7639, बरवाला 7580, अबोहर 7605, उसके अलावा भट्टू 7510, हनुमानगढ़ 7725, अनूपगढ़ 7790 भाव रहे हैं। तो ये भाव रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों की आवक 13,25,000 बैग की रही। सरसों के बाजारों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार 100 रुपए तक सुधरते हुए नजर आए। दोनों प्लांट, सलोनी प्लांट और गोयल गोट्टा भी 100 रुपए, दादरी मंडी 50 रुपए, भरतपुर मंडी अभी 50 रुपए 60 रुपए तक तेज है, और भी तेज हो जाएगी। भाव की चर्चा कर लेते हैं। असर मौसम का है, मौसम लगातार खराब है, सप्लाई चेन बिगड़ने का आसार है, बहुत सी जगह बारिश और बूंदाबांदी के आसार है, जिससे क्वालिटी भी डैमेज सरसों की होनी तय लग रही है, और मौसम बड़े पैमाने पर आगे चल के खराब बताया जा रहा है। तो अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्लांटों के भाव की बात करेंगे। 5500 गोयल कोटा, 6,000 सलोनी कोटा, 6,050 आगरा और अलवर वाले प्लांट के भाव रहे। 100 रुपए तेज है। भरतपुर मंडी अभी 5250 खरीदार है, बिकवाड़ गायब है। खैरतल मंडी 5350, जयपुर मंडी 5675 रुपए तक। उसके अलावा बात करें भिवाड़ी मंडी, दादरी मंडी 5550, भिवाड़ी मंडी 5480, सिवानी मंडी 5400 रुपए 40 लैब के भाव रहे हैं। वहीं रेवाड़ी मंडी 5500 रुपए। अब बाकी मंडियों के भाव की बात कर लेते हैं। जगनेर मंडी 5450 रुपए, रावड़ा मंडी 5145, श्रीगंगानगर 5255, बरवाला हिसार 5300 रुपए तक बिकती हुई नजर आई। मोरेना और अशोकनगर सुबह 4950 के भाव रहे हैं। वहीं बात करें इटावा मंडी 5000 रुपए तक बिकती हुई नजर आई। बीकानेर मंडी 5250 रुपए पर। यूपी की अलीगढ़ मंडी 5300 रुपए के भाव रहे हैं। तो लगातार सुधार है। आवकों में 75,000 बैग की गिरावट है। सुधार की मुख्य वजह मौसम का बिगड़ना हाल फिलहाल में बताया जा रहा है। उसके अलावा सरसों खड़ में 2450 रुपए के भाव रहे। सरसों खड़ में एक तेजी का दौर लगातार जारी है। वही तेल की बात करें तो तेल में इतना बड़ा सुधार अभी भी नहीं हुआ है।
तो बाकी बाजार पॉजिटिव रहे हैं, वही सोयाबीन के बाजारों में पॉजिटिविटी रही है। अब ग्वार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। ग्वार गम में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। मुख्य वजह बैंकिंग सिस्टम का क्राइसिस है। जो भी एक्सपोर्ट करने वाली चीजें हैं उनमें गिरावट का दौर है। यूएस की इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे यदि लिक्विडिटी का क्राइसिस आता है तो आपको लगातार ग्रुप में बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में एक बड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो ये एक चीज बाजार को हिट कर रही है, और वही जितनी भी एक्सपोर्ट करने वाली चीजें हैं उनको हिट करेगी। खासतौर पे मसालों को भी बड़े पैमाने पर हिट करती हुई नजर आएगी। और मसालों में यदि मैं बात करूं तो जीरे को एक बड़े पैमाने पर यह खबर हिट करती हुई नजर आएगी। पर बाजार की अभी नजर मौसम पर है। पहले भी जो बारिश हुई उसमें जीरे और चने की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान लगा। अब यदि बारिश होती है और आंधी तूफान के साथ जिस हिसाब का मौसम बताया जा रहा है, इसका बड़ा असर सरसों, चना, गेहूं, जीरे, इसबगोल की कीमतों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फसलें अभी भी ग्राउंड पर हैं और इनका क्वालिटी डैमेज होना और लंबे समय तक मौसम, एक तो बारिश हुई, बारिश होके चली गई, दूसरा एक ये बारिश है इसमें कंटिन्यूटी 3 दिन की बताई गई है मौसम विभाग के अनुसार। तो ये जो कंटिन्यूटी 3 दिन है, जैसे आपने बाजरे के टाइम पे देखा था कि बाजरे की जो तेजी है, बाजरे की इतनी बड़ी कॉप थी, ये था वो था सब कुछ था, पर बाजरे की जो क्वालिटी थी वो मैच ही नहीं हो पाई पूरे साल, और बाजरे में एक तेजी का कारण बनी। तो ये जो अभी जो बाजार की जो नजर है, अभी जो फिलहाल जो एट ए पॉइंट जो बाजार की नजर है वो मौसम के ऊपर है। मौसम की मार कितनी प्रभावित करती है, उससे ही जीरा, इसबगोल, सरसों, जो तो कटाई लगभग वो हो चुकी है, गेहूं और चना को प्रभावित करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो, लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।